आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2026 के अंदर हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट तरीका दिखाने वाला हूं। अभी आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है ऑनलाइन आधार के जरिए अप्लाई करके बना सकते हो। आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो टेस्ट होता है वो भी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही दे सकते हो और आप अपना जो लाइसेंस है यहीं से डाउनलोड कर पाओगे और फिजिकल जो लाइसेंस है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। तो लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस पड़ती है, सारा प्रोसेस आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है परिवहन.gov.in। तो हमारे सामने ऑफिशियल जो सरकार का पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें अगर एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो इस पेज में हमें नीचे की तरफ आना है। एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर्स/लर्नर लाइसेंस वाला, इस ऑप्शन पे ही हमें क्लिक करना है। अब हमें इस लिस्ट में से अपने स्टेट का जो नाम है वो चूज करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक पेज आया है जहां पर आप देखोगे कि बताया गया है कि आरटीओ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज ई-केवाईसी प्रोसेस से, कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से सर्विसेज ऑनलाइन कर दी हैं, जिनको अवेल करने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर लर्नर लाइसेंस भी इशू किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को ड्राइविंग लाइसेंस को अगर बनाना है तो दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस और दूसरा है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो, इससे पहले आपके पास में लर्निंग लाइसेंस नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हो, तो पहला स्टेप होता है लर्निंग लाइसेंस को बनाने का। लर्निंग लाइसेंस को यूज करके ही हम परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परमानेंट अप्लाई करेंगे तो उस केस में लर्निंग लाइसेंस का जो नंबर है वो मांगा जाएगा। तो पहली बार हमें लर्निंग लाइसेंस ही बनाना है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जनरल सेलेक्ट करेंगे। अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया, ये सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो अब आप सभी के सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो है आधार कार्ड के जरिए बनाने का, सबमिट वाया आधार अथेंटिकेशन। दूसरा है सबमिट विदाउट आधार अथेंटिकेशन। तो यहाँ पर बता दूं कि पहला वाला जो ऑप्शन है यही रिसेंट गवर्नमेंट ने जोड़ा है। इस ऑप्शन के जरिए आप अपने आधार के जरिए केवाईसी करके आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है घर बैठे बना सकते हो। आपको टेस्ट देने भी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। फॉर्म भले ही आप ऑनलाइन भर लो, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमें आरटीओ ऑफिस जाना पड़े, तो हम पहला वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी को आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है दर्ज करना है और टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। जो टिक करने के ऑप्शन दिखते हैं इन पे आपको क्लिक कर देना है और अथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, आप देखोगे कि यहाँ पर नाम आ चुका है। हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि बताया गया है कि आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस था उसके अकॉर्डिंग आपका जो आरटीओ ऑफिस है वो कौन सा है, नाम यहाँ पर आ रहा है। हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरा जो आरटीओ है बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे इस फॉर्म के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अपनी जगह पर फिल होकर के आ चुकी है, जो भी हमारे आधार कार्ड पर मौजूद थी। जो भी चीज़ें यहाँ पर पहले से फिल नहीं है, जैसे कि आधार पर जो इंफॉर्मेशन नहीं होती वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। सबसे पहले तो रिलेशन के सेक्शन में आना है। ये किसका नाम है, तो हमारे पिता का नाम है, फादर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप सभी को अपना प्लेस ऑफ बर्थ, जो जन्म स्थान है उसका जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपका जो स्टेट है वो चेंज है तो फिर आप सभी को स्टेट का जो नाम है वो भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया ही है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है। तो कई सारे स्लैब दिखेंगे, जैसे कि 8वीं से कम है तो बिलो 10वीं या फिर 8वीं से ज़्यादा है तो अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। ग्रेजुएशन के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके केस में जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप का, जहां पर अगर आपने इससे पहले कभी भी अपना ब्लड ग्रुप कराया है, टेस्ट कराया है, तो आपके यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। आपका जो भी ब्लड ग्रुप है आप सेलेक्ट करोगे। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अननोन वाला, ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेना है
और इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर, तो परिवार के पास में अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप अपने मम्मी पापा का कोई भी नंबर दर्ज कर सकते हो, नहीं है तो एक ही मोबाइल फ़ोन से काम हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपके बॉडी पर कोई भी आपका कोई ऐसा पहचान चिन्ह है, जैसे कि मसा, तिल, चोट का कोई ऐसा निशान है जिससे आपके बॉडी की पहचान की जा सकती है, तो यहाँ पर आप सभी को बताना चाहो तो बता सकते हो, अदरवाइज ये भी मॉडेटरी नहीं है, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। मेन सेक्शन मिलता है एड्रेस का। यहाँ पर आप देखोगे कि जो पता आपके आधार कार्ड पर था वो जो पता है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। और अगर आप डिजिटल तरीके से केवाईसी करके अपना जो लाइसेंस बना रहे हो तो ये जो पता है आप चेंज नहीं कर पाओगे, और चेंज हमें करना भी नहीं है। इसी आधार के पते पर हम अपना जो डीएल है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को कुछ चीज़ें जैसे कि ब्लैंक्स हैं, जैसे कि तहसील का नाम आपको खुद से सेलेक्ट करना है, साथ ही में विलेज या फिर टाउन के सेक्शन में आकर के आपका जो भी गांव लगता है, शहर लगता है, इस लिस्ट में से चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि ई केवाईसी करके अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है तो परमानेंट एड्रेस भी सेम ही रखता है, ये भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप देखोगे कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है इधर से कॉपी हो चुका है। तो ये जो पता आपने ऊपर प्रेजेंट एड्रेस के तौर पर दर्ज किया है, इस पते पर आप कितने सालों से निवास कर रहे हो, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जन्म से अगर उसी जगह पर रह रहे हैं तो जितने भी साल के आप हो करंट में कैलकुलेट करके 20 साल 23 साल जितने भी साल बनते हैं यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है क्लास ऑफ व्हीकल का, जहाँ पर आप ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो ये कौन कौन से व्हीकल को चलाने के लिए बना रहे हो। जैसे कि मोटरसाइकिल विद गियर, यानी कि बाइक को चलाने के लिए हम यहाँ पर ये ड्राइविंग लाइसेंस अगर बना रहे हैं तो ये जो कैटेगरी है इसे हमें सेलेक्ट करना है और एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहीं पर अगर कार को चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो लाइट मोटर व्हीकल ये वाला जो ऑप्शन है हमें सेलेक्ट करना है, और इसको भी हमें सेलेक्टेड के सेक्शन में लाना है एरो के ऑप्शन पे क्लिक करके। तो इस तरीके से दोनों ही व्हीकल हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर कोई अदर कैटेगरी का व्हीकल आप चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो या तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको सारे ही ऐड करके यहाँ पर लाने हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग स्कूल वाला। तो अगर आपने वाहन को चलाने की जो स्किल है वो कोई भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए हासिल करी है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, जिन लोगों ने गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड जो भी अथराइज ड्राइविंग स्कूल है वहाँ से सीखा हुआ है तो उन्हें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है डिक्लेरेशन का, जिसमें कि यहाँ पर ये जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें सही तरीके से सिलेक्शन नहीं करते हो तो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो हम यहाँ पर येलो कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 1, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या है कोई आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली खुद से ही आपको अपना जो फिजिकल फिटनेस है वो यहाँ पर देना है, जिसमें कि आपको डिक्लेयर करना है कि आपकी जो आंखें हैं वो सही तरीके से वर्क करती हैं, रेड और ग्रीन के बीच में फ़र्क महसूस कर सकती हैं, तो पूरी तरीके से आप स्वस्थ अगर हो, किसी भी तरीके की कोई विकलांगता नहीं है, तो जिस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया है ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है और आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। ओके की टाइप पे क्लिक करेंगे। साथ ही में हम डेथ के बाद में बॉडी पार्ट्स डोनेट अगर करना चाहते हैं यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आधार वाली फोटो हम यूज करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए, तो इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है और सबमिट की टाइप पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अब ये जो नंबर है सबसे पहले तो आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। अब यहाँ पर अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म के अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बची हैं जो हमें अभी इंटर करना है। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है, कैप्चा कोड आएगा सेम दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के स्टेटस पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर जो हम ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं इसके अंदर आरटीओ विजिट ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस, यहाँ पर आप मेंशन देख रहे हो। साथ ही में यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आप देखोगे कि इसके अंदर एग्जम्प्टेड है अपलोड करना। अभी जैसे कि सिग्नेचर और फोटो यहाँ पर बताया जा रहा है जो अपलोड करना है, हालांकि फ़ोटो आपकी आधार वाली ही यूज़ होगी, केवल सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि हम इस पर टिक करेंगे, अपलोड करने के लिए प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर फोटो आप देख पा रहे हो पहले से लगी हुई है, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो करना ये है, एक प्लेन पेपर लेना है, A4 शीट लेना है,
जिस पर आपको अपने जो सिग्नेचर हैं सबसे पहले तो करना है, और जितनी एरिया के अंदर सिग्नेचर हैं अपने फ़ोन से क्लियर अपने जो सिग्नेचर हैं वो कैप्चर कर लेना है। और लैंडस्केप के अंदर सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज है 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। अब आज की डेट में मोबाइल फ़ोन के अंदर बड़ी हैवी फाइलें बन जाती हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आप अगर अपने फ़ोन से कर रहे हो, आप एक नई टैब में ओपन कर लेना, जहाँ पर आपको जाना है, अपने जो सिग्नेचर हैं अपलोड करना है, और उसका जो साइज़ है इसके माध्यम से आप रिड्यूस कर सकते हो, और यही साइन आकर के आप दोबारा से ब्राउज़ करके अपलोड कर दोगे सिग्नेचर हमारे। हम अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू भी यहाँ पर आ चुका है। सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करने की, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डेटा हमारा सेव हो चुका है। अब हमें आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चा कोड आएगा, दर्ज करना है, सबमिट करना है। अगेन स्टेटस पेज पर आ जाओगे तो अब आप देखोगे कि जैसे कि मेरे केस में सारे ही ऑप्शन पे ग्रीन टिक लग के आ चुका है, केवल फीस पेमेंट हमने नहीं किया है। फीस पेमेंट करने के लिए प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने ब्रेकअप आ जाएगा, टोटल कितनी फीस आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर 350 रुपीज़ टोटल फीस है जो आपको पे करनी है। अब पेमेंट ये डिपेंड करता है कि कितने व्हीकल आपने ऐड करे हैं लाइसेंस को बनाने के लिए। कि मेरे केस में 350 रुपीज़ फीस आ रही है, और भी व्हीकल अगर आप ऐड करोगे तो बढ़ भी सकती है। अब इसके बाद में पेमेंट कैसे करना है, तो गेटवे की टैब पे आना है। कॉमन पीजीआई का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है, और कैप्चा कोड जैसा है सेम यहाँ पर दर्ज करना है, और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने एसबीआई का जो पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। अब छोटा सा पेमेंट है, हम चाहें तो यूपीआई के जरिए ऑनलाइन अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यूपीआई में आप चाहो एक तो गूगल पे, फोन पे की जो यूपीआई आईडी है वो इंटर कर सकते हो, या फिर क्यूआर कोड ले सकते हो। जैसे मर्चेंट को स्कैन करके आप पेमेंट करते हो, वैसे ही क्यूआर कोड आ जाएगा। ये क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पेमेंट करोगे, ऑटोमेटिक जैसे आप पेमेंट करोगे तो इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करेगा और ये रिलोड होगा, और आप दोबारा से यहाँ पर आरटीओ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाओगे और सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आने के बाद में लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए जो फीस हमने जमा करी है उसका हमें प्रिंट आउट लेना है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर पावती स्लिप हमारी आ चुकी है, हम इसे सेव कर लेंगे। अब पेमेंट करने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई स्टेप पेंडिंग नहीं रहा है, हमारी जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर आप सभी लोग ऑनलाइन घर बैठे टेस्ट देना चाहते हो तो उस केस में कुछ स्टेप पेंडिंग बचे हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे। तो वो क्या है बता देता हूँ। फीस पेमेंट करने के बाद में अब जैसे कि मैंने बताया कि आगे जाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको होम पेज पर आना है। अब मुझे जैसे कि एप्लीकेशन स्टेटस देखना है, स्टेटस जा करके अंदर तभी हम लॉगिन कर पाएंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर हमें दर्ज करना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर फिल करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि अगेन हम उसी पेज पर आ चुके हैं जहां पर एप्लीकेशन हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है। सारे ही ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन टिक लगा के आ चुके हैं, और जो लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए स्लॉट पहले बुक करने की जरूरत होती थी वो यहाँ पर एग्जम्प्टेड है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से अपना एग्जाम देंगे। लेकिन ऑनलाइन जब भी आप अपना लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देते हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर एक वीडियो वॉच करने के लिए कहा जाएगा, प्लीज वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एलएल टेस्ट। तो ये जो वीडियो है आपको वॉच करना होगा, तभी आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है आपके पास में आएगा। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है, जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक प्ले बटन आ चुका है। तो हम इस पे प्ले के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो है यहाँ पर प्ले हो जाएगी। एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो को आपको एक बार प्ले करने के बाद में ना ही फास्ट फॉरवर्ड करना है, ऑटोमेटिक ये वीडियो प्ले होगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इससे छेड़खानी करोगे, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करोगे, तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर मेजर करता है, उस केस में आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा इसे चलने देना है, ऑटोमेटिक प्ले होकर के ख़त्म हो जाएगा और पॉपअप यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। आप सभी के सामने एक सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना जो वीडियो है पूरी तरीके से वॉच कर लिया है। आई कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे।
इस तरीके से आप देखोगे यू सक्सेसफुली व्यूड रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल हमने यहाँ पर पूरी तरीके से वॉच कर लिया है। अब अगर हम लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देना चाहें तो हम दे सकते हैं। हमारा जो पासवर्ड है आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे फ़ोन पर सेंड कर दिया जाता है। अब पासवर्ड आपको मिलने के बाद में टेस्ट कैसे देना है तो बता देता हूँ। इसके लिए ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर मेनू का एक आइकन दिखेगा लर्नर लाइसेंस का, इसमें आना है। ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको टेस्ट देना है ऑनलाइन घर बैठे तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी से एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, साथ ही में ये जो कैप्चा कोड है वो दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक स्मार्ट लॉक करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो आप किसी जनसेवा केंद्र पर जा सकते हो, उन लोगों के पास में कंप्यूटर होता है, वो आपका जो टेस्ट है वहाँ से दिला सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में पीसी है, हम यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करेंगे और इस सॉफ्टवेयर को रन कर देना है। नेक्स्ट करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा और आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक आइकन आ जाएगा स्मार्ट लॉक का। हम इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप सभी को अपना जो एप्लीकेशन नंबर है दर्ज करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, सबमिट करना है। और अब आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो डेट, मंथ और ईयर इस तरीके से फिल करेंगे। इसी के साथ में पासवर्ड ये कैसे मिलेगा, पासवर्ड क्योंकि आपने कोई सेट नहीं किया था, ये पासवर्ड आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है। इन केस अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला है तो रिसेंट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके दोबारा से आप अपने फ़ोन पर अपना जो पासवर्ड है वो मंगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड कुछ इस तरीके का जो हमारे फ़ोन पर आएगा हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो आपने कोई कैप वगैरह वेयर ना कर रखी हो और साथ में कोई चश्मे वगैरह अगर ज़रूरत है, दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे चश्मे लगा सकते हो, लेकिन सन ग्लासेस नहीं चलेंगे। और यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। अब हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने गाइडलाइंस आ जाएंगी जिसमें कि टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 9 क्वेश्चन के सही सही जवाब आपको देने होंगे। तो हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टेस्ट की लैंग्वेज क्या रखनी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगी, जिस भी लैंग्वेज के अंदर एग्जाम देना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आया है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप का कौन सा चिन्ह है। जैसे कि मुझे लग रहा है ये वाला है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम मिलता है और स्कोर यहाँ पर लाइव आपका बनता जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो भी आते हैं, कैप्चा कोड अगेन आता है अगर, तो यहाँ पर दर्ज करना है और कन्फर्म की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं। टोटल 9 क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पहले क्या होता था कि इमीडिएट आपका जो है जैसे आप पास होते थे तो आपका जो लाइसेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ जाता था। अब लाइसेंस अगर हम करीब 1 घंटे के बाद में पोर्टल पर आएंगे तो हम अपना जो लाइसेंस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए लर्नर लाइसेंस की टैब मिलेगी, इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म नंबर 3 वाला जो ऑप्शन मिलता है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लर्नर लाइसेंस नंबर हम एप्लीकेशन नंबर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में मोबाइल नंबर के जरिए भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लर्नर लाइसेंस मिलता है लिमिटेड वैलिडिटी के साथ में आता है, करीब 6 महीने की इसकी वैलिडिटी रहती है। ये जो वैलिडिटी डेट दी गई, इस वैलिडिटी से पहले ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो देखा आपने, इस तरीके से लर्निंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और ये जो लाइसेंस है बनने के बाद में ही आप परमानेंट लाइसेंस यानी कि रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाते हो, जिसकी जो वैलिडिटी है 10 से 15 साल के बीच में मिलती है। डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप के अंदर हो। तो अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है कि आप परमानेंट लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था, आप इसे जरूर देख लेना, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी कितनी फीस पड़ेगी और कैसे आपको अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप अपना टेस्ट देने जा रहे हो तो टेस्ट के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसका भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन दिखाए थे किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आप 100% इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई कर जाओगे। तो उसका जो लिंक है यहाँ पर में भी आ रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो और टेस्ट से पहले ये ज़रूर देख लेना। बाकी आप सभी को इस वीडियो से कुछ भी अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।